ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे संडे की अव्यक्त महावाक्य हैं 13 सितंबर 2020 के महावाक्य। रिवाइज मुरली है 22 मार्च 86 की। विशेष बाबा ने कहा कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, माँ है। तो सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता, ये है आज मुरली की मेन हेडिंग। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। बाबा ने कहा आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से ही पवित्र बनना ही है। मन की विशुद्धता पवित्रता बहुत जरूरी है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज नहीं हो सकता। और आप बच्चे सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। संग दोष में आके आत्मा के संस्कार बिगड़ गए ना, तो किसका संग लगा? पहला इस देह अभिमान का। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्व का स्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो आत्मा का स्वधर्म शांति, हमारा स्वदेश शांति धाम, हमारा स्व का पिता आत्मा का शांति का सागर शिव बाबा, और हमारा स्वस्वरूप बिंदु स्वरूप, स्वकर्म शांति में रहना, सबको शांति बांटना। तो नॉलेज मिल गई ना। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गई। जिस बात को आजकल की महान आत्माएं कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है, वो मुश्किल है। बाबा पूछ रहे हैं, सारे विश्व के आगे चैलेंज से कहते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। तो अनुभव होता है ना कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं।
तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास नहीं हो सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है, होली माना पवित्रता है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर सदा काल की सुख शांति चाहिए तो पवित्रता को अपनाना पड़ेगा। बिना पवित्रता के सुख शांति असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है ना। मन बुद्धि में एकदम प्योरिटी चाहिए, कहीं भी देह की दुनिया, देह के संबंध, बुद्धि नहीं फंसे, तो इसको कहते सच्ची सच्ची पवित्रता। और जहाँ पवित्रता है वहाँ ऑटोमेटिक सुख शांति है ही है। सुख शांति पवित्रता आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है, जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं। कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बाबा क्या कह रहे हैं? जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही आ जाती। तो फिर क्या बन गए बच्चे? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? जिम्मेवारी का ताज बाबा ने दे दिया, अपना दिल तख्त दे दिया, और क्या चाहिए? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी, और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो गए। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो, तो ना। बेगमपुर की बादशाही जहाँ कोई गम ही नहीं है। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या है? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। मन अशांत रहेगा भय के कारण। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं, खेल करने के लिए आती है ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? नहीं ना।
तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है ना। महारथी माने क्या? जिसने हर बात में महारत हासिल कर ली, शक्तिशाली बन गया। तो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, 16 कला में, अष्ट शक्तियों में महारथी, तो महारत हासिल हो गई। तो जो महारत हासिल कर ले, योग्य बन जाए, उसके आगे समस्या क्या होगी? कि आपको तो महारत हासिल, आप जहाँ हाथ रखेंगे अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा मामला। तो बाबा कहते हैं महारथी के आगे समस्या क्या है? चींटी समान, चींटी तो दिखाई भी नहीं देगी। तो खेल करने के लिए आती है, ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्वशक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी क्या कमी रही? भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? नहीं ना। तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे, है ना। मैथ्स पढ़ते हैं ना, और सब्जेक्ट जैसे हिसाब किताब वाला। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख, अशांति की लहर आ नहीं सकती। बाबा क्या कह रहे हैं? जहाँ सुख शांति है, पवित्रता है, वहाँ दुख की लहर, अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से, भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए। क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है ना। दुख की भी बहुत सारी देखो लाइन लग जाती फिर है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की तपस्या और महादानीपन का बाबा वर्णन करते। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण, विधि और वृद्धि दोनों देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना, ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है, समझा। क्योंकि जहाँ त्याग है, तपस्या है, वहाँ सफलता है ही है। संगठन की शक्ति है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे ये तो हो ही नहीं सकता। इससे संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बनकर प्रैक्टिकल में लाया। ये है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती। खिटखिट होती है, तू मैं मेरा तेरा भी, है ना। जहाँ तू मैं हुई, वहीं देखो खिटपिट खिटपिट। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती।
और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं, है ना। बहुत समय तक निर्विघ्न कोई विघ्न आए ही नहीं तो ताकत आ जाती। जैसे बार बार बीमारी आती तो शरीर भी कमजोर हो जाता है, और जो बीमारी से लड़के अपने आप को बार बार सेफ रख लेते हैं तो धीरे धीरे फिर बीमारी आना बंद हो जाती है। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वो कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं। लेकिन बार बार विघ्न आना और फिर मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल किसका है? पूज्य आत्माओं का है ना। गणेश जी को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो किसके पुत्र थे? शिव बाबा के। तो हम सब भी किसके बच्चे? शिव बाबा के। तो विघ्न विनाशक हम भी तो हो गए ना। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। सारा क्या स्मृति में रखेंगे? मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। उड़ो भी उड़ाओ भी, समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा क्या कह रहे हैं? डॉक्टर निर्मला दीदी जो अभी ज्ञान सरोवर संभालती हैं, तो वो वहाँ सेवा करती थी। तो अभी तो ज्ञान सरोवर में आ गए। तो बाबा ने कहा देखो निमित्त आत्मा भी कितनी अच्छी मिली, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, ये भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। ये आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी भी सब बन रहे हैं ना, संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबरवार है, कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। त्याग का बीज डाला तो भाग्य मिल रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। तो सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता को
धारण करो। वैसे भी सब गुणों का राजा संतुष्टता है, समझा। तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट है, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। बाबा का भी बच्चों पर हुज्जत रखते, माना हक है कहने का, और बच्चे भी बड़े हक से बाबा को कहते हैं। अच्छा, फिर है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ प्रश्न उत्तर हैं बाबा के महावाक्य, है ना। प्रश्न है पहला, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? शक्ति सेना माना बाबा की जो माताएं बहनें जो सेवा कर रही हैं, तो शक्तियां बाबा कहते माताओं बहनों वंदे मातरम। तो बाबा ने कहा जब संगठित रूप में, उत्तर है कि जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा, संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। नेक्स्ट है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जहाँ उनको का ऑर्डर, तो जैसे ऑर्डर मिला तो सब एक साथ गोली चलाते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, है ना, तब विजयी बनते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। नेक्स्ट है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा? उत्तर है, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदाकाल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ, तो सदाकाल का रखना पड़ेगा ना, एक रस स्थिति, तब ये कलयुगी पर्वत उठेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? बाबा ने उत्तर दिए ना। उत्तर है, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, ये हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, नहीं? अज्ञानी आत्माओं को तो शुभ भावना शुभकामना देते हैं ना, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो, इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, है ना, इसको नहीं करना, सोचना, हल्के नहीं हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर है, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं,
जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी ना रहें। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। जैसे बाबा के संस्कार वैसे हम बच्चों के संस्कार हों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर है, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियां बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। आज मीठे बाबा का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्यात्मा भव। रोब का भी अंश खत्म कर दो। स्वमानधारी बच्चे, स्वमानधारी माना जो बाबा हमको सेल्फ रिस्पेक्ट स्वमान की पॉइंट्स रोज रोज देते ना, अच्छा ये आपका स्वमान है, आत्मा का मान। तो स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते। जो खुद को मान देगा वो दूसरों को मान देगा। जो खुद की रिस्पेक्ट करता है वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है। तो दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञान ये कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। हाँ, इन्हें गिरना ही चाहिए। तो ये सब शब्द कैसे हैं, है ना? ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। और आज का स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो आज का अपना स्वमान क्या याद रखेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।